और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और ये कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना उनके अंदर हो रही है। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। कश्मीर में बहुत पहले खत्म हो गया जब धारा 370 35A को एबोलिश किया भारत सरकार। मुझे लगता है, मेरा दिल मन तो कहता है कि उनको 1 नंबर का जो तमगा है, जो ये ताज मैंने आपको बताया था, या गले में जो तौक पहनाया गया था, उन्हीं को मिलना चाहिए। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को SIR যেতিয়া আহিব অসমত এতিয়া SIR আহাই নাই, তেতিয়া মিয়া ভোট 4-5 লাখ কাটিবলৈ। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी राज के 12 साल पूरे होने के बाद अब करीब 78% जो भौगोलिक एरिया है वहां पर भगवा राज यानी बीजेपी का राज है। अभी तक माना जाता था कि देश में सबसे ज़्यादा नफरती मुख्यमंत्री अगर कोई है, मुस्लिम विरोधी मुख्यमंत्री जो भरे मंचों से बयान देते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब लगता है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को इनसिक्योर या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि ये तमगा उनसे किसी भी वक्त छीना जा सकता है। उनसे डायरेक्ट कंपटीशन में 2 मुख्यमंत्री आ गए हैं। अभी तक हेमंत विश्व शर्मा थे और दूसरे अब आ गए हैं शुवेंदु अधिकारी। जी हाँ, बंगाल में जो नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में इतने सारे सालों के दौरान, यानी लगभग 9 साल के दौरान, वो वहाँ 9 हफ्ते नहीं 9 दिन में हो रहा है। बंगाल में बुलडोज़र पहुँच चुके हैं, बंगाल में सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला आ गया है, बंगाल में कुर्बानी को लेकर तमाम तरह का विवाद हो रहा है कि आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगर आप कुर्बानी के तौर पर गाय की कुर्बानी करना चाहते हैं, जो कि पूरे तरीके से लीगल रहा है अब तक पश्चिम बंगाल में। और वहाँ जो स्लॉटर हाउसेज़ हैं उसको लेकर भी जिस तरह के नियम बनाए गए हैं, उससे पूरे तरीके से वहाँ न सिर्फ के जो बूचड़ खाने हैं उससे जुड़े हुए लोग, बल्कि मीट के कारोबार से जुड़े हुए लोग, मवेशियों को पालने वाले लोग, पूरी जो ये एनिमल हस्बेंड्री के इर्द गिर्द अर्थव्यवस्था है वो ख़तरे में पड़ गई है। तो जाहिर है, लाजमी है कि सबसे मुख्यमंत्री जो सबसे ज़्यादा नफरती माने जाने वाले, उनको एक असुरक्षा की भावना होगी। तो यहाँ मैं आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करना चाहती हूँ और आपके ऊपर मैं ये छोड़ूंगी किसको वो आप ताज जो पहनना है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम विरोधी नफरती मुख्यमंत्री का ताज आप किसको पहनाएंगे। मैं आपके सामने कुछ बयान यहाँ रखना चाहती हूँ शुवेंदु अधिकारी के, हेमंत विश्व शर्मा के और योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने हाल ही में जो बयान दिया है नमाज को लेकर कि मेरे राज्य में लोग सवाल पूछते हैं कि क्या आपके यहाँ सड़क पे नमाज नहीं होती, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं होती। मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि नहीं, जो सार्वजनिक स्थान हैं यानी पब्लिक स्पेसेस हैं, उनका इस्तेमाल पूजा पद्धति के लिए, धार्मिक वजहों के लिए नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं फिर घर में अगर आबादी बढ़ जाए तो आबादी कम करो ना। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा तादाद है, 2 शिफ्टों में नमाज़ पढ़ो ना। और अगर आपको इस तरह से प्यार से आप नहीं माने तो मेरे पास और भी तरीक़े हैं। और जिस भद्दे तरीके से वो इस बात को कह रहे हैं, वहाँ बैठा हुआ जो तमाम भीड़ और जो क्राउड है उस पूरी सभा में वो जिस तरह से हंस रहे हैं, आप यकीन जानिए ऐसा लग रहा है कि वो देश के मुसलमानों को या अपने प्रदेश के कम से कम मुसलमानों की ह्यूमिलिएट करने या जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि जलील या ह्यूमिलिएट या जो गरिमा से रहित है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनका राज है जो उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि आप किसी भी ऐसे समुदाय के बारे में ख़ासकर जिस तरह की वो टिप्पणी कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर मुझे लगता है कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ हेमंत विश्व शर्मा से, जिनके आपको 3 ऐसे बयान सुनवाऊंगी जिससे आपको शायद ये पता चले कि योगी आदित्यनाथ कितनी भी कोशिश करें कि वो मुस्लिम विरोधी हो जाएंगे, हेमंत के आगे शायद हो सकता है उनको झुकना पड़े। तो सबसे बड़ा बयान, सबसे पहले जो कुछ बयान है, सबसे पहले आपके सामने यहाँ रखती हूँ। उन्होंने एक मियाँ नाम से उन्होंने एक नया टर्म ईजाद किया। और मियाँ का मतलब वैसे तो होता है कोई भी, यानी एक किसी सम्मानित मुसलमान को कहा जाता है मियाँ, लेकिन जब हेमंत कहते हैं मियाँ तो उनका मतलब है कि जो बांग्ला बोलने वाले जो मुसलमान हैं, जिनको तथाकथित रूप से कहा जाता है कि ये घुसपैठियाँ हैं, ये बांग्लादेशी हैं, वो सिर्फ ये है कि बांग्ला बोलने वाले मुसलमान हैं, उनको कहा गया मियाँ के तौर पर। हद तो ये हो गई कि इतनी तकलीफ़ पहुँची वहाँ के मुसलमानों को कि मियाँ मुसलमान से का नाम लेकर बाकायदा एक कविता भी किसी ने लिखी, मियाँ मुसलमान, हाँ मैं मियाँ मुसलमान हूँ। तो मैं ये बयान आपको सुनाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा काम ही ये है कि मैं मियाँ लोगों के जीवन को मुश्किल बनाना चाहता हूँ,
उन सबको राज्य से बाहर तो नहीं फेंका जा सकता, लेकिन मैं उनका जीवन मुश्किल बना सकता हूँ। और दूसरों से भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितना मुमकिन हो सके मियाँ मुसलमानों को किसी भी तरीके से परेशान करो। जब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो वो असम से भाग जाएंगे खुद ही, और मैं तो रात को 12 बजे भी जाकर उन्हें परेशान करता हूँ। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, और हम जो हैं वो सीधे तौर पर मियाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। अब हम कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ वो कह रहे हैं कि दुलिया जान में हम यहाँ पर काम करते हैं, और देखिए जो नतीजा है वो पाकिस्तान में होता है। सुनते हैं। এছাৰতো কোনো বিতৰ্ক নাই। এছাৰত কোনজন হিন্দু মানুহৰ ঘৰত নটিচ আহিছে, কোনজন অসমীয়া মুছলিম মানুহৰ ঘৰত নটিচ আহিছে। মিয়াবিলাকক অলপ নটিচ ফটিচ দি থাকিবই লাগিব, নহ'লেতো মূৰৰ ওপৰত উঠি যাব। মইতো আগতে কৈছোঁ যে পাৰোঁ নোৱাৰোঁ দিগদাৰি কৰি থাকিম। दूसरा बयान आपको हेमंत का मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 4-5 लाख जो मियाँ मुसलमान हैं उनके नाम कट जाएंगे वोटर्स लिस्ट से। आप सोचिए कि SIR का ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग अपने तहत कर रहा था। हमें तो ऐसा ही बताया गया था कि चुनाव आयोग इस वोटर लिस्ट को तथाकथित रूप से उसको पाक करने के लिए और उसको पवित्र बनाने के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए ये करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हेमंत कह रहे हैं कि 4-5 लाख लोगों के नाम यहाँ हटा दिए जाएंगे। तो क्या समझा जाए, क्या चुनाव आयोग के साथ मिलकर उन्होंने ये 4-5 लाख नाम हटाए? অসমত ভোট দিব নোৱাৰে তাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, কিন্তু এইটো অকণমান প্ৰিলিমিনাৰী। SIR যেতিয়া আহিব, অসমত এতিয়া SIR অহাই নাই, তেতিয়া মিয়া ভোট 4-5 লাখ কাটিব লাগিব। इसके अलावा लगातार उनके बयान तो आप सुनते ही रहते थे, तमाम तरह के जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, नौकरी जिहाद, इस तमाम मामलों को तो वो कहते रहे। हद तो ये हो गई कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि टमाटर के दाम बढ़ाने के लिए भी मुसलमान जिम्मेदार हैं। तो जिस तरह से खुलेपन से वो नफ़रती भाषण मुसलमानों के लिए देते रहे हैं, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को बहुत ज़्यादा उनसे प्रतिस्पर्धा या मुकाबला इस वक्त महसूस हो रहा होगा। ये भी उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेशी मियाँओं की कमर तोड़ देंगे, कि कमर तोड़ने यानी बांग्लादेशी कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सीधे हिंदुस्तानी मुसलमानों के ऊपर ये तंज करने की कोशिश है कि उनको बांग्लादेशी दिखाकर, और उनके ऊपर सारे मुसलमान जो हैं असम के, जो कि वहाँ की 1/3 आबादी से भी ज़्यादा हिस्सेदार हैं असम में, उनको एक तरह से एक गुनहगार बनाने की पूरी कोशिश की जाए। और आखिर में मैं आपको ये वीडियो, जिसको कि हटा लिया गया था, AI से जनरेट ये वीडियो था, जिसमें निशाना लगाकर वो शिकार कर रहे थे मुसलमानों का, जिस पे पूरी दुनिया में तहलका मचा था। तमाम तरह की जो ह्यूमन राइट्स, जो बॉडीज़ हैं, जो मानवाधिकारों की और लोकतंत्र की परवाह करती हैं, उन सब ने एक शोर शराबा और हंगामा और आलोचना की थी कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता सभ्य समाज में। मैं इस तस्वीर का जिक्र कर रही हूँ। अभी तक आपने भाजपा के एक मुख्यमंत्री की कहानी सुनी, जिनसे बहुत घोर प्रतिस्पर्धा, एक बहुत ही इंटेंस कंपटीशन आदित्यनाथ फील कर रहे हैं। और इसीलिए अब देखिए भाषण आ गया है उनका, मैंने आपको दिखाया भाषण। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, और ये कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना उनके अंदर हो रही है कि मैं कैसे जीतूंगा अगर मैं इतना नफरती नहीं बन पाया जितना मैं हमेशा से रहा हूँ। तो मैं ये पूरे तरीके से आपके ऊपर छोड़ूंगी कि आप किसको सबसे ज़्यादा नफरती और मुस्लिम विरोधी मुख्यमंत्री मानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अब आपको ब्यौरा देना चाहती हूँ नए मुख्यमंत्री बने शुवेंदु अधिकारी के बारे में। शुवेंदु अधिकारी, यही बयान बहुत पहले का नहीं है, ये मार्च 2025 का ही बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाकायदा फिजिकली मुस्लिम MLAs को वो असेंबली से बाहर उठा के फेंक देंगे। उस समय इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ था, इसको हेट स्पीच की तरह माना गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप सामने देख रहे हैं। उसके बाद उनका एक और बयान चर्चा में आया, जब उन्होंने कहा कि ऐसी किसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में हो, मुसलमान बहुसंख्यक हो। ये बयान भी दिया उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले। ये भी 2025 की ही घटना है, यानी चुनावी कैंपेन शुरू हो चुका था, चुनावी मोड में राज्य आ चुका था, तभी उन्होंने ये बात कही कि किसी भी ऐसी जगह पर मत जाओ जहां मुसलमान मेजॉरिटी में हो। और इसके अलावा आप जानते हैं कि RSS का भी अपना और भाजपा का, BJP का अपना एक मुस्लिम मोर्चा है। उस मुस्लिम मोर्चे का उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के मुस्लिम मोर्चे की, और मैं नहीं मानता कि जो स्लोगन है प्रधानमंत्री का, सबका साथ सबका विकास, ये सब बकवास है। उन्होंने कहा इस तरह के स्लोगन को वो नहीं मानते। अब मैं आ जाती हूँ कि अब चुनाव के वक्त उन्होंने क्या कहा, और वो बयान मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। चुनाव के वक्त उन्होंने सबसे पहले देश को एक नई शब्दावली उन्होंने दी, नई भाषा उन्होंने दी, वोकैबुलरी। वो कह रहे हैं कि हिंदू EVM क्या होता है, मुस्लिम EVM क्या होता है। हिंदू EVM BJP को जिताता है
और मुस्लिम ईवीएम जिताता है टीएमसी को। टीएमसी के लिए बाकायदा उन्होंने मुस्लिम लीग शब्द का इस्तेमाल किया और इस मुस्लिम लीग शब्द के इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि उन्हें हिंदू जो ईवीएम है उसने जिताया है, इसलिए वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम करेंगे। सुन लेते हैं। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी हैं। 1956 वोट में जीता था, इस बार करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। और वही बेचारे आखिरी जो बांग्लादेशी तथाकथित रूप से जिनको टैग किया जाता है, जिनको बहाना बनाकर बोला जाता है, मैं तो कहती हूँ कि जितने बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको आप पकड़िए और भेज दीजिए वापस बांग्लादेश। लेकिन उनके नाम पर सियासत करके भारत के अपने नागरिकों को परेशान करने की ये बहुत ही घटिया और बेहुदा जो कोशिश है, इसकी जितनी निंदा जितनी आलोचना हो उतनी कम है। जी हाँ, मैंने कहा कि मैं किसी बांग्लादेशी मुसलमान या किसी बांग्लादेशी हिंदू या किसी बांग्लादेशी ईसाई के भारत में गैर कानूनी तरीके से रहने के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन वो इंसान है ना, उन्हें इंसान के अधिकार तो फिर भी मिलने चाहिए। वो यहाँ ना रहें या रहें तो कानूनी तरीके से रहें, वीज़ा पर आएँ या जो भी उनको भारत की सरकार उनको सुविधा देना चाहती है, अगर वो चाहती है कि वो यहाँ रहें या फिर अपने देश वापस जाएं। लेकिन उनके नाम पर भारत के मुसलमानों के साथ राजनीति असम में भी देखी है हमने, बंगाल में भी देखी है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बाकायदा घुसपैठी शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जाता रहा है। तो आखिरी बात जो अभी 48 घंटे पहले की है उसमें वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर कि देखिए यहाँ पर पार्क सर्कस में पत्थरबाजी की गई है। ये पत्थरबाजी कश्मीर में अब तक बर्दाश्त की जाती रही, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होगा। देखिए, कश्मीर में पहले खत्म हो गया, कश्मीर में बहुत पहले खत्म हो गया जब धारा 370(35)A को एबोलिश किया भारत सरकार। और अब अपने प्यारे योगी आदित्यनाथ, मुझे लगता है, मेरा दिल मन तो कहता है कि उनको एक नंबर का जो तमगा है, जो ये ताज मैंने आपको बताया था या गले में जो तौक पहनाया गया था, उन्हीं को मिलना चाहिए। लेकिन फिर ये फैसला मैं आप ही के ऊपर छोड़ना चाहती हूँ कि आप किसको सबसे ज़्यादा नफरती मुख्यमंत्री मानते हैं। योगी आदित्यनाथ के इतने नफरती बयान हैं पिछले 8-9 साल में जब से वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उससे भी पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना लंबा है जितना उनका राजनीतिक करियर। तो अगर मैं देखने बैठूं और रिसर्च करने जब बैठी तो मुझे 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 20 नहीं 50 से 100 इस तरह के स्टेटमेंट मिले जिनको मैं इस कार्यक्रम में शामिल कर सकती थी। लेकिन कार्यक्रम की अपनी समय सीमा होती है, उससे मैं आगे नहीं बढ़ सकती टाइम लिमिट से। तो मैं आपको कुछ ऐसे 5 स्टार जो उनके बयान हैं नफरती, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनमें से कुछ सुनवाऊँगी भी। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आप एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमान मारेंगे। जी हाँ, एक इज़्ज़तदार नेता, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी फ़िलहाल लगभग 1 दशक से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उस व्यक्ति ने ये बात कही थी पहले, कहा कि अगर आप एक हिंदू मारेंगे तो हम 100 मुसलमान मारेंगे। हम लोगों ने इस परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति ही नहीं बना देंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। इसके बाद उनकी दूसरी स्पीच जो बहुत ज़्यादा हिट हुई, उसमें उन्होंने कहा था कि जहाँ भी मुसलमान 35% से ज़्यादा होते हैं वहाँ नॉन मुस्लिम्स के रहने की कोई जगह नहीं होती। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनमें सहनशीलता या एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं होता मुसलमानों में। एक तरह से खाई पैदा करने की कोशिश हिंदू नागरिक और मुसलमान नागरिकों के बीच में। इसके बाद उनका अगला बयान आता है, उसमें वो कहते हैं मुस्लिम फैमिली जो है वो 100 हिंदू फैमिलीज़ के बीच भी सेफ़ है, लेकिन 50 हिंदू जो हैं वो 100 हिंदू मुसलमानों के बीच सेफ़ नहीं है। 50 हिंदू फैमिलीज़, 50 हिंदू भी सेफ़ नहीं है 100 मुस्लिम परिवारों के बीच। जी हाँ, इस तरह की भी बयानबाजियाँ योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। और आपको याद है, कई साल पहले की बात है, बड़ा ही मशहूर उनका ये बयान रहा, या मैं कहूँगी बहुत ही बदनाम बयान रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारा राशन तो वो लोग खा रहे हैं जो अब्बा जान कहते हैं। सुन लेते हैं। 100 हिंदू परिवारों के बीच में, 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे।
जी हाँ, तो 2021 की बात है। ये एक राजनीतिक भाषण के दौरान वो कह रहे थे कि अब्बा जान कहने वाले यानी मुसलमान जो लोग हैं वो उनके राज्य का सारा जो राशन है वो खा रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम तरह की जो नीतियाँ और राजनीतियाँ हैं उनकी, बुलडोज़र से लेकर और जिस तरह से उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की हैं तमाम तरह से, जिनको नाम दिया गया कि ये मुस्लिम डॉन्स हैं उनकी, यानी अगर डॉन्स हैं तो दोनों को अगर आप समझते हैं कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो उन्हें एक नज़र से देखिए, लेकिन मुस्लिम डॉन्स के साथ जो सलूक किया गया और हिंदू डॉन्स उन्हीं के राज में किस तरह से फल फूल रहे हैं और उन्हीं की सत्ता को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो साफ तौर पे ये पता चलता है कि अलग अलग तरीके से उनका बर्ताव है। और आखिर में इस भाषण के कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जिसमें सीधे तौर पर जो उनका दोहरापन है, उनकी जो भाषा है और उनके जो भाषण हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि पब्लिक स्पेसेस यानी सार्वजनिक जगहों पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हमें डिसिप्लिन करने का और भी तरीक़ा आता है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि सीधे तौर पर कावड़ियों को हर तरह से उत्पात मचाने का, कानून व्यवस्था का बिल्कुल न परवाह करने का और राज्य का, स्टेट का सरकारी मेहमान बनने का पूरा हक है। ये सुन लीजिए। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। तो आपको मैंने सुनवाई हैं तीनों जो स्टार चीफ मिनिस्टर्स हैं भाजपा के, कि किस तरह से देश में एक नया कंपटीशन है। ये कंपेटिटिव सेक्युलरिज्म नहीं, कंपेटिटिव कम्युनलिज्म है। अब तक लगता था कि हम बहुत कुछ सह लिया है, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है, लोकतंत्र को बचाने का काम करना है, सेक्युलरिज्म को बचाने का काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि देश अब जिस तरह से जितने गर्त में जा चुका है उसको बचाने के बहुत कम रास्ते नज़र आते हैं। तो पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप इनाम दीजिए और आप बताइए, आप इस बात का फैसला कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि किस मुख्यमंत्री को आप नंबर 1 का दर्जा देंगे, किसको वो ताज पहनाएंगे कि सबसे ज़्यादा नफरती और मुस्लिम विरोधी मुख्यमंत्री भाजपा का कौन है इन तीनों में से। और दूसरे मुझे ये भी बताइए कि क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई ऐसी सोच या समझ है जिससे आप बताएं कि आखिर इस देश को, इसके संविधान को, इसके लोकतंत्र को, इसकी धर्मनिरपेक्षता को कैसे बचाया जा सकता है। शुक्रिया।